मॉर्निंग स्टूडेंट। लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स, और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्प्रिंग फोर्स। हाँ, स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड जो भी टर्म है, जैसे स्प्रिंग फोर्स और डिफाइन कैसे करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट, कटिंग करना, उसको कंबाइन करना, स्प्रिंग कांस्टेंट को जानना, डिफाइन करना, यूनिट किस टर्म पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे। तो ये सब हम लोग सीख लिए। कट करना, कंबाइन करना, सीरीज करना, पैरेलल करना, मिक्स करना। लास्ट क्लास हम लोग कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे थे टाइम पीरियड के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। बहुत आता है क्वेश्चन। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। ये मैं आपको बताया था, स्प्रिंग जो फोर्स है बहुत सारे टॉपिक में यूज होता है। लॉ ऑफ मोशन, वर्क और एनर्जी, एसएचएम, कोलिजन, 12 क्लास, कई टॉपिक में हम लोग इसको यूज करेंगे। कंटिन्यू करते हैं फिर। लास्ट क्लास हम लोग टाइम पीरियड पढ़ रहे थे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए, और जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं 10th पॉइंट। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। So time period and frequency for spring block system हम लोग पढ़े थे। ठीक है, सिंपल रिजल्ट ऐसे पढ़े हुए थे। फर्स्ट पॉइंट, अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग और ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल भी हो या वर्टिकल हो, ये ब्लॉक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के हुआ, तो टाइम पीरियड जो होता है 2π√m/k, ये पढ़े हुए हैं हम लोग। और फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हम लोग को पढ़ना है 1 बाय टाइम पीरियड, 1/2π√k/m। तो ये हुआ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। हो गया। सीरीज भी कंबाइन करना सीखे थे, पैरेलल भी सीखे हुए हैं। तो थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन रिपीट करते हैं, एक एक पॉइंट। जस्ट अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि 2 स्प्रिंग है और 2 स्प्रिंग को सीरीज में ऐसे ब्लॉक है, अटैच है M, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं K1 और K2। तो हम लोग जानते हैं कि इसका मीनिंग जो होता है इक्विवेलेंट टू, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, इस तरह से। सो स्प्रिंग कांस्टेंट सीरीज में के जो रिजल्टेंट होगा वो K1 × K2 और डिवाइड बाई K1 + K2, ये रिजल्टेंट हो गया। सो टाइम पीरियड जो हुआ 2π√m/k, K1 K2 और डिवाइड बाई K1 + K2। सो हम लोग पढ़े हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना चाहें तो देखिए, सो के रिजल्टेंट, जो दोनों का सीरीज का जो रिजल्टेंट होता है, आप पढ़े हुए हैं। सो थोड़ा सा रिवीजन बस। अगर आप पैरेलल ले रहे हैं, पैरेलल में आप जानते हैं इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, एक स्प्रिंग है ऐसे, दूसरा स्प्रिंग है ऐसे, ब्लॉक है, और पैरेलल में ये K1 K2, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K2। या फिर पैरेलल में आप ऐसे प्रेजेंट करिए, ऐसे, यहाँ से एक स्प्रिंग ले लीजिए, दूसरा स्प्रिंग ले लीजिए, यहाँ से एक ब्लॉक को अटैच कर लीजिए, ये है K1 K2, K1 K2। या पैरेलल में ऐसे ले सकते हैं, ये एक ब्लॉक ले लीजिए, ऐसे स्प्रिंग ले लीजिए, और ये है K1 K2।
K1 K2 ऐसे, ये सब तो पैरेलल ही है, ठीक है। तो इन सारे केस के लिए आप जानते हैं कि रिजल्टेंट K जो होता है वो K1 और प्लस K2 होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। पैरेलल में हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, या ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है। तो आप टाइम पीरियड अगर निकालना हो ऐसे सिस्टम का तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के का मतलब K1 प्लस K2 हो गया रिजल्ट। ये नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट नया इसमें ये है, ये नया सीखना था हम लोगों को। ये सब तो जानते हैं, नया ये सीखना था कि अगर मैं ब्लॉक को ऐसे कर लूँ, मान लीजिए कि यहाँ एक ब्लॉक रख लूँ M1 और यहाँ पे ऐसे रख लूँ एक स्प्रिंग रख लूँ, ठीक है ऐसे। अब ब्लॉक मैं चेंज करना चाह रहा हूँ कि ब्लॉक मैं दो ब्लॉक रखना चाह रहा हूँ, ऐसे दो ब्लॉक इस तरह से रखना चाह रहा हूँ और स्प्रिंग एक है ऐसा। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका है कि यहाँ रिजल्टेंट मास निकालना होता है, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास। ये क्वेश्चन जो हुआ, और इसको आप चाहे तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, ये K हुआ और यहाँ M हुआ, जहाँ पे इक्विवेलेंट मास जो हुआ M जो है वो इक्विवेलेंट मास या रिजल्टेंट मास जो हुआ। तो रिजल्टेंट मास जो लिखेंगे वो M इज इक्वल टू M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 हो गया। ये है रिजल्टेंट मास। टाइम पीरियड निकाल दीजिएगा। तो जो दो स्प्रिंग आप लेते थे सीरीज पैरेलल में, उसके जगह तो ब्लॉक भी ले सकते हैं, और दो ब्लॉक लेंगे तो इसका टाइम पीरियड जो हो गया वो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, एम की जगह हो गया M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू के, हो गया टाइम पीरियड। नेक्स्ट, तो वो नया रिजल्ट है वो जानना था आपको। सब ये कई टॉपिक में यूज होता है, आपका SHM में भी यूज होता है, लॉ ऑफ मोशन में। स्प्रिंग के बारे में जो कुछ जानना है एक जगह हम लोग कलेक्ट करेंगे, बाकी इसको सारे टॉपिक में यूज करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए एक ब्लॉक M है, दूसरा ब्लॉक भी M है और स्प्रिंग है, एक ही स्प्रिंग है। सो यहाँ पे रिजल्टेंट मास जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो M इंटू M और डिवाइड बाई और 2M। तो ये हो गया M और डिवाइड बाई 2। सो टाइम पीरियड जो हो गया 2 पाई M बाई के, M बाई 2 के हो गया। नेक्स्ट, सिक्स, मान लीजिए यहाँ पे M और यहाँ 2M रख लेंगे, के ऐसे इस तरह से। सो मास जो रिजल्टेंट आप लेंगे, ये रिजल्टेंट जो मास हुआ, यहाँ पे रिजल्टेंट जो मास लिखा जाता है वो है M और मल्टीप्लाई बाय 2M और डिवाइड बाय यहाँ 3M कर लेंगे और M कैंसिल हो गया और ये हो गया 2M बाई 3। सो टाइम पीरियड जो हुआ, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट M बाई के। सो यहाँ पे है 2M डिवाइड बाई 3 के ऐसा। नेक्स्ट, कोई भी रिजल्ट आप एक बार समझ गए हैं तो आप कोई भी रिजल्ट यहाँ 2M 3M भी ले सकते हैं। सो दो स्प्रिंग की जगह आप दो ब्लॉक ले सकते हैं और यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट K है। सो रिजल्टेंट
रिजल्टेंट मास ले लीजिए। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि रिजल्टेंट मास लेने का तरीका है और 2m मल्टीप्लाई बाई 3m और डिवाइड बाई 5m। m कैंसिल कर लेंगे, 6m बाई 5 ये है रिजल्टेंट। सो टाइम पीरियड 2 पाई 6m बाई 5 के ऐसे। सो एकदम आसान। अब स्प्रिंग भी दो दो कर दिया जाता है, मास भी दो दो कर दिया जाएगा। तो उस केस में बताइए, अगर मैं स्प्रिंग भी दो कर दूं, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक मैंने ले लिया, ठीक है, और ऐसे 2 स्प्रिंग ले लिया और एक ब्लॉक और ले लिया मैंने, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, एक और स्प्रिंग ले लिया मैंने, स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो 2 ब्लॉक ले लिया और 2 स्प्रिंग ले लिया, ठीक है। तो ये देखिए आपका, आप जानते हैं इस केस में मास रिजल्टेंट जो हो गया m और इंटू m और डिवाइड बाई 2m। तो मास रिजल्टेंट जो हो गया वो है m बाई 2 और स्प्रिंग कांस्टेंट जो रिजल्टेंट हुआ ये पैरेलल है, 2 स्प्रिंग है और दोनों स्प्रिंग पैरेलल हुआ, तो पैरेलल में तो 2k हो जाएगा, जानते हैं आप। तो ये है 2k। अब आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, m बाई 2 नीचे में 2k, तो m बाई 4k हो गया ये। मान लीजिए इस क्वेश्चन को आईटी में पूछा हुआ है, तो आईटी एडवांस में पूछा हुआ कुछ इस तरह से, ऐसे करके पूछा जाता है। ऐसे पूछ देगा कि एक स्फेरिकल सेल है और उसके अंदर एक और सेल है और एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है जिसका मास m है और उससे अटैच एक और बॉल है, इसका भी मास m है और यहाँ से अटैच है स्प्रिंग, यह है स्प्रिंग, यहाँ से भी अटैच है स्प्रिंग। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के हुआ, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के हुआ। यह है आईटी क्वेश्चन। बोलता है टाइम पीरियड निकालना हमें, और सेम तो क्वेश्चन हो गया, यही तो है सेम क्वेश्चन। आप देखिए वो शेप अलग अलग दिया रहता है, बट आप उस बॉल को बाहर निकालेंगे तो आपको यही क्वेश्चन तो दिखेगा। एक बॉल है, एक दूसरा बॉल है और यहाँ दोनों साइड पे है, ये 2 स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ऐसे अटैच है ऐसे और दूसरा स्प्रिंग ऐसे अटैच, ये 2 स्प्रिंग। देखिए सेम कॉन्सेप्ट तो होगा, ठीक है। नाउ टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी कर लीजिए, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 1 बाई टाइम पीरियड कर लीजिए, 1 बाई टाइम पीरियड 1 बाई 2 पाई। यहाँ नीचे में हो गया m, ऊपर में हो गया 4k, हो गया इनसे। एक और कर लेते हैं 10। कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जैसे यहाँ m ले लीजिए और ये स्प्रिंग ले लीजिए, ऐसे स्प्रिंग ले लीजिए, ये k रखिए, ये 2k ले लीजिए, ये 4k ले लीजिए बॉल, और हमें टाइम पीरियड चाहिए ऐसे। सो आप मास, अगर रिजल्टेंट मास निकाल रहे हैं तो अभी मैंने सिखाया आपको m और 4m प्लीज, 4m और डिवाइड बाई 5m। तो रिजल्टेंट मास जो हो गया वो 4m बाई 5 और रिजल्टेंट के जो रिजल्टेंट हुआ वो k और प्लस 2k, ठीक है, हो गया। टाइम पीरियड जो हुआ वो 2 पाई अंडर रूट m 4m बाई 5 इंटू 3k 15k हो गया। देखिए तो इस तरह टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्प्रिंग को कंबाइन करना मैंने सिखाया था कि सीरीज में, पैरेलल में रिजल्टेंट बनाना। वैसे ही आप यहाँ पे आप ब्लॉक को भी 2 ब्लॉक आप यूज कर सकते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। और
आपने वो क्वेश्चन किया कि नहीं जो एस सी वर्मा सर के बुक में था? वो अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे एक बार नोट कर लीजिए। तो कितना है, 10 पॉइंट हुआ और हम लोग ने ये डिस्कस किया था। वो क्वेश्चन भी आप कंप्लीट कर लीजिए, मैंने तो प्रूफ कर दिया था रिजल्ट। जैसे ये क्वेश्चन था कि आपका ये है स्प्रिंग और एक ब्लॉक है और ये है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। हो सकता है लास्ट क्लास आप कंप्लीट कर लिए हो, अगर मैं मुझसे छूट गया होगा तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसा के, और मैंने बोला था ये है 135 डिग्री ऐसे, 135 डिग्री ऐसे, इस तरह से। तो जब इसको पुश करेंगे, एक्स अमाउंट पुश करेंगे तो ये x/√2 और ये हो जाएगा 2k। हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। इसमें हम लोग ने बनाया था इसका कि के रिजल्टेंट के जो हो जाएगा वो 2k हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर फास्ट स्टूडेंट हैं तो मन में भी सोच सकते हैं कि अगर मैंने इस स्प्रिंग को एक्स सी वाले को पुश किया था, कंप्रेस किया था, तो इसमें इलोंगेशन हो गया था x/√2, इसमें इलोंगेशन x/√2, तो फोर्स हुआ और जस्ट इस साइड कंपोनेंट लेंगे तो 2k आ रहा है। सो टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड 2π√m और डिवाइड बाई के रिजल्टेंट 2k। और एक और क्वेश्चन था, तो हो सकता है लास्ट क्लास में कर लिए होंगे हम लोग, अगर छूट गया होगा तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। और एक था क्वेश्चन है जो एस सी वर्मा सर के बुक में था, 120 डिग्री वाला। तो 120 डिग्री कुछ ऐसा। लास्ट क्लास हो भी गया होगा, या फिर अगर छूटा होगा तो आप अपने से बना लीजिए। सब पढ़े तो हुए हैं, आप रिजल्ट पढ़े हुए हैं। ऐसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसा हो गया। अब इसके लिए हम लोग पढ़े हुए थे कि के रिजल्टेंट हम लोग प्रूव कर चुके हैं। के रिजल्टेंट जो था इसका 3k/2 ऐसे, ये रिजल्टेंट हम लोग, ये हो गया के रिजल्टेंट 3k/2। और इस तरह आपका टाइम पीरियड चाहिए या फ्रीक्वेंसी चाहिए जो निकालना हो, 2π√m/k, 3k/2। हो गया। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है, हर जो चांसेस हो सकता है, जितनी प्रोबेबिलिटी है वो मैंने कर दी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कटिंग करना, कंबाइन करना, ये सब मैंने आपको सिखा दिया। आपको मैं प्रूफ कर दूं टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है, मैं प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। और एक मैसिव स्प्रिंग का भी सिखा दूंगा आपको, क्योंकि एसएचएम में भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सारा स्प्रिंग से रिलेटेड जितने आपके साइंस में जहां जहां पढ़ना है वो मैं एक जगह कलेक्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट 11 पॉइंट, टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। सो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए हमें टाइम पीरियड डिस्कस करना है। जानते हैं आप, बट मुझे प्रूफ करना था, तो मैं प्रूफ करके सिखाता हूँ आपको। आपको पढ़ना है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। पहले आप ये जानिए, क्योंकि एसएचएम बहुत सारे टॉपिक में जरूरत पड़ेगा। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम जो बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम होता है सिंपल। ये पूरा एक टॉपिक ही है, हार्मोनिक मोशन। सो एसएचएम
सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन इसको बोलते हैं, पूरा एक टॉपिक है। इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो ए इज इक्वल टू माइनस और ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये ए फॉर एक्सेलरेशन, ए जो है वो एक्सेलरेशन है, ए है एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन होगा। एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट, सो एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एक्सेलरेशन और एक्स डिस्प्लेसमेंट है और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव साइन रहता है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम होता है मैथमेटिकल फॉर्म में। और आप टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड का तरीका है, टाइम पीरियड जो बनाने का मेथड है 2π/ओमेगा होता है, ये है टाइम पीरियड के लिए। फ्रीक्वेंसी पढ़ना हो तो फ्रीक्वेंसी ω/2π हो गया, 1 बाय टाइम पीरियड, सो ω/2π। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो बहुत सारे टॉपिक में यूज होता है। हम लोग पढ़ेंगे एसएचएम तो पूरा एक टॉपिक ही है, वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपल पेंडुलम पढ़ना है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ना है, ये सारा जितना आप पढ़ रहे हैं स्प्रिंग के लिए वो सब उसमें यूज हो जाएगा। तो एसएचएम में भी ये सब सारा टॉपिक पढ़ना है आपको। चलिए मैं प्रूफ करता हूँ कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो मैं प्रूफ करता हूँ। सेकंड पॉइंट, दो मेथड यूज करते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम या एनी एसएचएम प्रूफ करने के लिए। दो इक्वेशन, एक है मेथड है डिस्प्लेसमेंट मेथड, आसान होता है, सबसे इजी डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, छोटा सा है या इजी है, सबको समझ में आ जाएगा। एक होता है एनर्जी मेथड, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। बट जितने बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन या हायर टाइप का एसएचएम होता है, जैसे हायर फिजिक्स का एसएचएम पढ़ेंगे तो उसमें एनर्जी मेथड ही काम करता है। तो पहले मैं सिंपल मेथड समझा देता हूं कि नाउ डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड, फिर हम लोग एनर्जी मेथड पे डिस्कस करेंगे। आसान है, सबसे इजी है, ये तो सबको समझ में आ जाता है। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये है स्प्रिंग और ब्लॉक के, और हम लोग इसको डिस्प्लेस कर, यहां से हम लोग इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। मान लीजिए एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स डिस्प्लेसमेंट है। आप जानते हैं फोर्स इस साइड लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, एफ जो है वो स्प्रिंग फोर्स है। ये तो एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा। कैसे? देखिए, आप जानते हैं स्प्रिंग फोर्स जानते हैं, माइनस के इंटू एक्स जानते हैं। फोर्स का मतलब हुआ मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस के इंटू एक्स, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। देखिए आ गया एसएचएम जैसा, देखिए इक्वेशन ऑफ एसएचएम।
क्योंकि एस एच एम का इक्वेशन क्या आपने पढ़ा है, एस एच एम होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये आपने पढ़ा है। उसी जैसा आ गया, उसी जैसा एकदम आ गया, ये है इक्वेशन ऑफ एस एच एम आ गया। वहां से ओमेगा निकाल लीजिए, ये है इक्वेशन ऑफ एस एच एम आ चुका है। इक्वेशन ऑफ एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन आ चुका है। यहां से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके ओमेगा निकाल दीजिए। ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। चेक करिए, जब कंपेयर करेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ना के बाय एम, क्योंकि इस फॉर्म में आ गया तो ये एस एच एम का इक्वेशन है। एक्सेलरेशन इधर माइनस होना चाहिए, सम टर्म, सम कुछ टर्म होना चाहिए और एक्स होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच एम में आ गया। कंपेयर करिए तो ओमेगा स्क्वायर ये, ओमेगा का वैल्यू ये, और टाइम पीरियड आप जानते हैं 2 पाई बाय ओमेगा। सो ये 2 पाई ओमेगा, ऊपर में m नीचे में k हो गया, ओमेगा की जगह पुट कर लेंगे ये। तो ये है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का उल्टा कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी, ये है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का जो उल्टा हो गया वो है फ्रीक्वेंसी। के बाय एम हो गया। ऐसा तो प्रूफ करना एकदम आसान है, ये सबसे सिंपल मेथड है। मैंने बताया कि एकदम आसान सा मेथड है जिसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एसएचएम से आया था। दूसरा मेथड है, मेन मेथड है, सेकंड मेथड एनर्जी मेथड, वो टफ है, बट जितने बेस्ट क्वेश्चन हैं या हायर फिजिक्स है सब में वही मेथड लगता है। नेक्स्ट एनर्जी मेथड, मेडिकल स्टूडेंट हैं तो एनफ बस हो गया। इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या हायर फिजिक्स जिनको पढ़ना है वो एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड मैं समझाता हूं, एनर्जी मेथड कैसे यूज करना है। फिगर तो यही रहेगा, फिगर यही आएगा, उसमें भी वही, बट थोड़ा सा लेंदी है, बट बेस्ट मेथड है ये हायर फिजिक्स के लिए, या बेस्ट क्वेश्चन में यही मेथड लगता है, एनर्जी मेथड। चलिए फिगर वही रहेगा, ब्लॉक है, स्प्रिंग है, डिस्प्लेस कर दीजिए आप, इधर स्प्रिंग फोर्स वो दिखा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे समझेंगे, ठीक है। आपको लिखना है यहाँ पे सिस्टम, आपके पास क्या क्या सिस्टम है, सिस्टम क्या क्या है। तो सिस्टम में हमें बोलना है कि मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और क्या है, तो मेरे पास स्प्रिंग है, ठीक है, ब्लॉक है और स्प्रिंग है। अच्छा, आपके पास जो भी सिस्टम है उसका ई द एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये हमें प्लान करना है कि एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये जो सिस्टम है उसका एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ सिस्टम में, एनर्जी ऑफ सिस्टम में जो एनर्जी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं ब्लॉक है, ब्लॉक मूव कर रहा है, मोशन है ब्लॉक में, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। स्प्रिंग है, स्प्रिंग के पास एनर्जी जो होगा वो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये है एनर्जी, एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये लिखना होता है, ठीक है। और एनर्जी कंजर्व होता है, जो सिस्टम है एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ट्रांसफर हो सकता है बट एनर्जी तो कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो ये एनर्जी जो है वो, ये कांस्टेंट एनर्जी जो भी है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ठीक है।
तो ये एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्योंकि ब्लॉक है, क्योंकि ब्लॉक मूव करेगा एसएचएम में, तो ब्लॉक मूव करेगा तो उसके पास स्पीड है, और स्प्रिंग स्प्रिंग जो है वो इलोंगेट करेगा तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा जो कि हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, और एनर्जी कांस्टेंट रखना है। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना। ठीक, देखिए जैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहां हुआ डी ई बाई डी टी, ठीक, यहां हुआ हाफ और एम और डी बाई डी टी, और ये हो गया वी स्क्वायर प्लस हाफ और के, और यहाँ हुआ डी बाई डी टी, और ये है एक्स स्क्वायर। ऐसा समझिए, आपने बोला है एनर्जी कांस्टेंट, आपने ये बोला है कि एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, ऐसे एनर्जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। देखिए लेफ्ट साइड तो हो गया जीरो, राइट साइड हाफ एम, देखिए इसका ये डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2v, और ये रह जाएगा dv बाई dt प्लस हाफ और k, इसका डिफरेंशिएशन, इसका यहां से यहां, तो 2x और dx बाई dt, ऐसे हो गया। नेक्स्ट देखेंगे तो 2 and 2 कैंसिल हो गया, m और v और dv बाई dt a होता है, प्लस 2 कैंसिल हो गया, k x और dx बाई dt वेलोसिटी हो गया। यहां से v कॉमन ले लीजिए, m इंटू ए प्लस k इंटू एक्स, ऐसा v कॉमन ले लीजिए, v हटा लीजिए। नाउ सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन या m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वही आ गया, चेक कर लीजिए, वही आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के, आ तो गया वही आना ही है, वो तो इक्वेशन वो डिस्प्लेसमेंट जैसा था वैसा ही आएगा, बट वो एक लाइन का था और इसमें कॉन्सेप्ट देख लीजिए। तो एक्सेलरेशन माइनस के बाई एम इंटू एक्स लीजिए, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन इस जैसा दिख रहा है, ऐसे इधर है एक्सेलरेशन, फिर है निगेटिव, फिर है डिस्प्लेसमेंट, और एक जैसा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब ओमेगा निकालेंगे, टाइम पीरियड निकाल देंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे, तो मेथड एक ही समझिए, ये मैथ वाले स्टूडेंट के लिए है, और ये साइंस का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है हायर फिजिक्स के लिए, जहाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है वो इसी से बनता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम कि आप ब्लॉक जो भी सिस्टम है आपके पास उसका एनर्जी निकाल देंगे, एनर्जी निकालने के बाद जैसा है उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट होता है, और उसके बाद जस्ट आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आप कंपेयर करेंगे, ये तो एसएचएम, ये आप जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ऑफ एसएचएम, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तब इसमें अगर कंपेयर कर रहे हैं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, और जो आपको निकालना हो टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई बाई ओमेगा, के बाई एम, और फ्रीक्वेंसी इज द 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो प्रूफ हो गया एसएचएम से कैसे आपको टाइम पीरियड निकाला जाता है। एक और है क्वेश्चन, थोड़ा सा वो डिफरेंट है, जैसे कि आप स्ट्रिंग पढ़ रहे थे, रस्सी पढ़ रहे थे, और रस्सी में लाइट
स्ट्रिंग जो हल्का स्ट्रिंग रहा करता था, और जब लाइट स्ट्रिंग खत्म हो गया था तो मैंने लास्ट में आपको मैसिव हैवी हैवी स्ट्रिंग बताया था, जिसमें कुछ आईटी क्वेश्चन, आईटी मेन का भी क्वेश्चन था, मेडिकल का भी क्वेश्चन था, मैंने डिस्कस किया था आपसे। वैसे ही अब स्प्रिंग का तो जनरली रिजल्ट कंप्लीट हो गया है, मेरा सब चीज़ कंप्लीट हो गया है, और मुझे हैवी स्प्रिंग सिखाना था, हैवी मैसिव स्प्रिंग। तो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जिसमें मुझे मैसिव स्प्रिंग के लिए कुछ रिजल्ट डिस्कस करना था। ठीक है, तो एसएचएम में भी वो आएगा, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, और वहाँ भी फिर से हम लोग पढ़ लेंगे। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन 12 पॉइंट टाइम पीरियड for massive spring and block system. So massive spring and block system, ये हैवी स्प्रिंग और ब्लॉक है उसके लिए। समझिए, मैथ है क्योंकि ये डिफिकल्ट है, और जितने डिफिकल्ट या हायर एसएचएम है, हायर फिजिक्स वाले एसएचएम है, सब में ये मेथड, एनर्जी मेथड यूज करना है। समझिए, तो आपका फर्स्ट पॉइंट, स्प्रिंग है मैसिव, ऐसा, ये है ब्लॉक, और यहां आप लगा देंगे स्प्रिंग, सो ब्लॉक है, और ये स्प्रिंग, और एमएस एमएस कर लेंगे मास ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का मास है, मैसिव स्प्रिंग है, वो मास ऑफ ब्लॉक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एमएस मास ऑफ स्प्रिंग। कॉन्सेप्ट वही है, आप ब्लॉक को इलोंगेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, सेम तरीका वही है, आप स्प्रिंग को इलोंगेट कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक्स इलोंगेशन है, एक्स, ठीक, प्लान करते हैं। स्प्रिंग फोर्स तो पीछे लगेगा ही, यह है स्प्रिंग फोर्स, ठीक, स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा है। हाँ, अब पहले तो मैं रिजल्ट आपको कर देता हूँ। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट पहले रिजल्ट यूज करिए। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जो है रिजल्ट है 2π√m, ये नीचे में की रहेगा स्प्रिंग कांस्टेंट, और m, और प्लस ms मास ऑफ स्प्रिंग बाय 3, m प्लस ms बाय 3, ये ऐसे। m प्लस ms बाई 3, ये। सो ये रिजल्ट होता है कि अगर मैसिव स्प्रिंग है और जिसका मास है ms,
तो ms/3 करना होता है। अगर आप रिजल्ट याद करना चाहें याद कर लीजिए, मैं तो प्रूफ करूंगा, मैं डिराइव करता हूं, अभी करता हूं मैं। तो यहां पे लिख लेंगे m क्या है, तो m जो है मास ऑफ ब्लॉक, ms वो है मास ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का मास है, मास ऑफ स्प्रिंग। के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। सो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अब कैसे आता है टाइम पीरियड, एनर्जी मेथड यूज करना है। तो मान लीजिए ब्लॉक है, ब्लॉक का स्पीड है v, ऐसे ब्लॉक का स्पीड भी, क्योंकि ब्लॉक चलेगा, मैं एनर्जी मेथड यूज करता हूँ। तो सबसे पहले एनर्जी मेथड यूज करने से पहले मुझे चाहिए स्प्रिंग का जो है, क्योंकि देखिए क्या क्या लगाएंगे आज सिस्टम में आ गया, ब्लॉक आ गया, स्प्रिंग हो गया। ब्लॉक के पास कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, वो तो लिख लेंगे हाफ mv²। स्प्रिंग के पास कैसा एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी, वो लिख लेंगे हाफ kx²। बट उसके साथ साथ स्प्रिंग भी चल रहा है, स्प्रिंग भी तो चल रहा है, स्प्रिंग के पास तो मास आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग भी लिखना होगा आपको। वो मैं कैलकुलेट पहले अलग से कर देता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा आपको। तो सेकंड पॉइंट इसमें मुझे चाहिए पहले कि हैवी स्प्रिंग है उसका काइनेटिक एनर्जी, वो भी एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा हुआ है कि हैवी स्प्रिंग उसका काइनेटिक एनर्जी चाहिए। सेकंड पॉइंट, सो हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैसिव स्प्रिंग। सो मैसिव स्प्रिंग जो है उसका हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, समझिए। ये है शुरू में स्प्रिंग ऐसा, और ये स्प्रिंग जो है वो इलोंगेट हो गया, ऐसा हो गया, ठीक, ऐसा। सो प्लान करते हैं इसका। देखिए इसका स्प्रिंग का मास है ms, ऐसा, और l लेंथ है इसका, लेंथ मान लीजिए l है, ऐसा ऐसा। देखिए इसका प्लानिंग मैं समझाता हूँ आपको कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग का मास ms है और लेंथ l है, और ये जो किनारे जो हो गया, ये किनारा जो हो गया उसका स्पीड ऐसे, इसका ऐसे काइनेटिक एनर्जी आप मैसिव स्प्रिंग पढ़ना चाहेंगे तो इसका रिजल्ट होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/6 होता है, 1/6, और ms और v² होता है। ये मान लीजिए इस किनारे का स्पीड जो है ना वो v है, तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ये भी आता है पेपर में। तो है तो मैं मैथ यूज करूंगा, बट अगर आपको डायरेक्ट यूज करना है तो 1/6 ms और v² होता है, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक अटैच है और उस एंड का जो है स्पीड जो था वो v स्पीड से चल रहा था, ऐसे। एक आपको छोटा सा टुकड़ा लेना है स्प्रिंग के ना, एक सेक्शन, छोटा सा सेक्शन लेना है, यहाँ से जाना है आपको, यहाँ से कोई भी डिस्टेंस, जो भी आप डिस्टेंस मान लीजिए y लेना हो, x लेना हो, y ले लीजिए, x तो आप यूज किए थे, और एक छोटा सा सेक्शन आप ले लीजिए स्प्रिंग का, एक छोटा सा ऐसे सेक्शन ले लीजिए, y पे जाकर के स्प्रिंग का एक छोटा सा सेक्शन ले लेंगे, इसका नाम कर देंगे dy। बल्कि इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा, ये, और इसको लेंथ करना हो l बल्कि इसको कर लीजिए ऐसा, इसको l कर लीजिए,
ऐसे, ठीक है, इस तरह से आप प्लानिंग करिए, ठीक है। तो एक छोटा सा सेक्शन ऐसे स्प्रिंग का लेना होगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है ना, ये ब्लॉक थोड़ा है कि ब्लॉक रहता है, एक छोटा सा ब्लॉक रहेगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लिख देते हैं, तो वैसे नहीं बनाना होगा। तो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में मास तो पूरा फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और वो इंटीग्रेशन L02 लेके L तक जाना होगा आपको। तो एक छोटा सा एलिमेंट ये ले लेंगे आप, इसको कर देंगे M और N, MN। तो MN जो है वो स्मॉल एलिमेंट, जो MN मैंने लिखा है, तो इसको कहेंगे कि स्मॉल एलिमेंट ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट आप ले लेंगे, ठीक है, ऑफ लेंथ dy, छोटा सा dy लेंथ। अब यहाँ पे छोटा ज्योमेट्री लगाएंगे। बताइए, L लेंथ, L जो लेंथ है, ठीक है, L लेंथ हैविंग मास, ठीक है, L लेंथ हैविंग मास, जो L लेंथ है उस पूरे L लेंथ स्प्रिंग का मास कितना है, ms है। पूरा L लेंथ का स्प्रिंग है, मास ms है। देन dy लेंथ का ये छोटा सा लेंथ, देन dy लेंथ हैविंग मास, जो मास होगा वो है ms और डिवाइड बाई L इंटू dy। तो जो छोटा सा सेक्शन है उसका मास हो गया dm इज इक्वल टू हो गया ms बाई L और इंटू dy। ये है, हो गया। ये छोटा सेक्शन, ये जो छोटा सा सेक्शन है, उस छोटे सेक्शन का जो हमें मास निकालना है, हो गया। फिर से समझना। अब बताइए, L लेंथ, जो L लेंथ एंड है उसका स्पीड क्या है, v, ठीक है। तो L लेंथ, ठीक है, हैविंग स्पीड, वो जो एंड है, एंडिंग पॉइंट है, हैविंग स्पीड v। सो L लेंथ जो है, L लेंथ इसका स्पीड v है, तो y लेंथ हैविंग स्पीड, y लेंथ हैविंग स्पीड जो हुआ, सो v बाई m L इंटू वाई। सो ये जो सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन है, इस छोटे सेक्शन का मास हो गया और छोटे सेक्शन का स्पीड मिल गया। छोटा सेक्शन जो है उसका स्पीड हो गया कितना, तो v बाई L इंटू द वाई। ये है छोटे सेक्शन का स्पीड। ये तो अब स्प्रिंग को जो है, स्प्रिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, उसके लिए हमें एक छोटा सा उसका एक पार्ट लेना होगा, एक टुकड़ा लेना है। उस छोटे टुकड़े को जो अब छोटा सा हिस्सा एलिमेंट ले लीजिएगा तो ये पॉइंट जैसा हो जाएगा। उसका आप मास निकालना है, उस पॉइंट का स्पीड निकालना है, स्पीड हो गया, मास हो गया, उसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, y का लिमिट लेंगे, y का रेंज होगा 0 से L तक। सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास छोटा सा एकदम टुकड़ा आ चुका है, स्प्रिंग का एकदम छोटा सा टुकड़ा, एकदम छोटा सा, ऐसे आप कह सकते हैं एक छोटा सा टुकड़ा है जिसका मास है dm है और इसका स्पीड है जो भी स्पीड हम लोग ने निकाला है। अब इसका काइनेटिक एनर्जी, छोटा सा काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ हाफ, और dm, ये dm हुआ, और इनटू स्पीड, जो इसका स्पीड है और उसका स्क्वायर, ऐसे करना है इस तरह से, ठीक है। पुट करते हैं छोटा सा काइनेटिक एनर्जी, हाफ हो गया, और dm के जगह ms बाई L इंटू dy, स्पीड v स्क्वायर बाई L स्क्वायर इंटू y स्क्वायर, ऐसा। हो गया। सो काइनेटिक एनर्जी dk इज इक्वल टू हाफ ms बाई L क्यूब v स्क्वायर y स्क्वायर इंटू dy, ऐसे, ठीक है। तो हाफ ms बाई L
क्यूब और वी स्क्वायर और वाई स्क्वायर डी वाई। अब हमें लिमिट लेना है यहाँ पे डी के। अब हमें इंटीग्रेट करना है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दे रहे हैं। हाफ कांस्टेंट है, एम एस है और एल क्यूब और वी स्क्वायर और वाई स्क्वायर डी वाई, ऐसे। सो इंटीग्रेट करना है और वाई का लिमिट लेना है। वाई को हम लोग लिमिट लेंगे 0 टू एल तक, 0 टू एल। लेफ्ट साइड हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैसिव स्प्रिंग 1/2, इधर हो गया एम एस और इधर हो गया एल क्यूब और ये है वी स्क्वायर और इनटू ये है वाई क्यूब बाई 3, 0 टू एल। एल क्यूब बाई 3 हो जाएगा, लिमिट रख लेंगे। सो इस तरह काइनेटिक एनर्जी जो मैसिव स्प्रिंग है वो आप सॉल्व करेंगे। हाफ एम एस बाई एल क्यूब वी स्क्वायर एल क्यूब बाई 3, ऐसा। तो एल क्यूब कट गया, 3 6 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैसिव स्प्रिंग 1/6 और एम एस और वी स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मैसिव स्प्रिंग है और उसका एक जो एंड है वो मूव कर रहा है स्पीड v से, तो उसका काइनेटिक एनर्जी। तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैसिव स्प्रिंग। मैसिव स्प्रिंग ये हाफ 1/6 एम एस और वी स्क्वायर। नेक्स्ट, अब आपको टाइम पीरियड निकालना है। मैसिव स्प्रिंग है और टाइम पीरियड निकालना है। अब आसान है, हम लोग यूज करेंगे एनर्जी मेथड, उसी से बनेगा ही। ये जो जितने हायर फिजिक्स के क्वेश्चन है वो उसी मेथड से बनाना ही है आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो मैसिव स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये ब्लॉक है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, मैसिव स्प्रिंग है और अब इसको डिस्प्लेस कर लीजिए। एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए वी स्पीड। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम। ये टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, सो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। देखिए इसमें क्या क्या आएगा। एक तो काइनेटिक एनर्जी किसका, तो काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का। ठीक है, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग का भी, क्योंकि स्प्रिंग का मास है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का मास है, एमएस लिखा हुआ है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ये सॉल्व करिए। सो एनर्जी ऑफ ब्लॉक, जो ब्लॉक है उसका एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, सो 1/6 और एम एस और वी स्क्वायर। नेक्स्ट, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ और के एक्स स्क्वायर। ये, और आप तो जानते हैं कि सिस्टम है तो एनर्जी कांस्टेंट होगा। आप पढ़े हुए हैं कि सिस्टम का एनर्जी तो कांस्टेंट होगा।
डिफ्रेंशिएट करिए, दोनों साइड से डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। सॉल्व करिए। यह है डी ई बाई डी टी हाफ एम, इसको डिफ्रेंशिएट करना है डी बाई डी टी और वी स्क्वायर प्लस 1/6 एम एस और डी बाई डी टी और वी स्क्वायर प्लस 1/2 के डी बाई डी टी एक्स स्क्वायर। सॉल्व करिए। अब ये जानते हैं कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हुआ, एनर्जी कांस्टेंट है, और जब एनर्जी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, लेफ्ट साइड तो हो गया 0, राइट साइड हुआ हाफ एम और इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2v और बगल में dv बाई dt, फिर से हाफ 1/6 ms, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2v dv बाई dt प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे हाफ, अब मैं इसको हटा देता हूं, हाफ के एक्स स्क्वायर 2x और dx बाई dt। चलिए इक्वेशन छोटा करते हैं हम लोग, इधर 0 2 कैंसिल, ये है m v एक्सेलरेशन प्लस 1/6 ms और ये कट जाएगा 1/3 ms और v एक्सेलरेशन प्लस 2 कट गया k x इंटू वी, वी कॉमन है, हटाते हैं इसमें से, वी हटा लीजिए, m इंटू एक्सेलरेशन ms बाई 2 3 इंटू a प्लस के एक्स, ऐसे सॉल्व करिए। सो एक्सेलरेशन, सो m प्लस ms बाई 3 इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM में आ गया ये आपका, देखिए ऐसे आ गया, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM आ चुका है। क्योंकि आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये हुआ ऐसा। रिलेट करिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM जैसा आ चुका है। ये है, आप जानते हैं, इक्वेशन ऑफ SHM। सॉल्व करेंगे। सो ओमेगा अंडर रूट के प्लस के डिवाइड में m प्लस ms बाई 3, ऐसा। टाइम पीरियड कर लेंगे, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, सो m प्लस ms बाई 3 के कर लेंगे
तो ये तो रिजल्ट था, मैंने आप शुरू में बता दिया था, मैंने आपको प्रूफ कर दिया। तो ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए नहीं था ये बट क्वेश्चन आता है कि हैवी स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, तो 1/6 ms v²। v जो है ओपन एंड का स्पीड है और टाइम पीरियड, ये हो गया। मैंने प्रूफ कर दिया, मैथ के हेल्प से मैंने डिराइव कर दिया। अब स्प्रिंग में कोई रिजल्ट है नहीं, ठीक है, तो और है जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है, तो मैं डिस्कस कर दूंगा। और क्वेश्चन प्लान कर लेते हैं हम लोग कि क्या क्या क्वेश्चन आता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से, लॉ ऑफ मोशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।